हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर से तीखी बहस हो रही है। इनसाइडर आउटसाइडर की जो डिबेट है उसकी काफी चर्चा हो रही है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ फिल्म पत्रकार इंदर मोहन पन्नू। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। ऐसा माना जाता है जो आउटसाइडर होता है, जो स्टार किड नहीं होता या जो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, उसे जल्दी मौका नहीं मिलता और ज्यादा मौका नहीं मिलता, जबकि स्टार किड जो होता है उसे मौके पे मौके मिलते हैं फिल्मों में बतौर हीरो हीरोइन आने के लिए। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि स्टार किड जो है वो जो है उसकी अपनी एक पहचान है। सिंस बर्थ ही हैज एन आइडेंटिटी ऑफ सन ऑफ सो एंड सो और द ग्रैंड सन ऑफ सो एंड सो। तो उनकी एक आइडेंटिटी होती है, तो उस आइडेंटिटी के माहौल के बीच में वो पला बड़ा होता है। जबकि जो आउटसाइडर होता है वो एक अनजान होता है, वो कहीं दूर दराज के गांव से आया होता है, कहीं दूसरे शहर से आया होता है। इस शहर में आके उसको अपना स्थान खुद बनाना है, अपना कुआं खुद खोदना है और प्यास बुझानी है। तो उससे जो है राइट फ्रॉम जीरो उसको अपनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। जबकि स्टार किड के पास एक आइडेंटिटी का एक तमगा होता है, तो उसकी वजह से उसके लिए दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। जबकि जो नो आइडेंटिटी है, जो गैर फिल्मी परिवार से है, नॉन फिल्मी फैमिली से है, उसे यहाँ कोई पहचानते नहीं होता, उसे स्ट्रगल करनी होती है, उसे ये भी पता नहीं होता कि कौन से दरवाजे खटखटाने हैं, किससे मिलना है, कैसे संघर्ष करना है। वो सिर्फ अपनी सूझबूझ और अपनी किस्मत के भरोसे होता है। तो ऐसे में जो गैर फिल्मी परिवार से होते हैं उनके लिए तो यहाँ संघर्ष होता ही है। ऐसे हमारे सामने तमाम उदाहरण हैं, दिलीप कुमार से लेकर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजकुमार राव, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दीपिका पादुकोण। तमाम लोग ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो बाहर से आए हैं, आउटसाइडर कहलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो ये आरोप क्या आप गलत मानते हैं कि आउटसाइडर को उतने मौके नहीं मिलते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आउटसाइडर को भी मौके मिलते हैं। उनमें अगर प्रतिभा होती है, उनमें अगर दमखम है, उनको मौके मिलते हैं। और जो नाम आपने बताए हैं, इस बात का सबूत है कि दे आर गेटिंग द वर्क, दे गॉट द फिल्म, उनको काम मिला, उनको अच्छे किरदार मिले और उन्होंने अपना मकाम बनाया। ये कहना गलत है कि जो है उनको काम नहीं मिल जाता। फिल्म के यहाँ पे आप सीरियल्स ले लीजिए, आप वेब सीरीज ले लीजिए, आप फिल्में ले लीजिए, जो नॉन फिल्मी होते हैं, टैलेंट होती है, उनको काम मिलता ही मिलता है। तो आपका ऐसा मानना है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, चाहे वो बॉलीवुड का व्यक्ति हो, बॉलीवुड इनसाइडर हो या बॉलीवुड से बाहर से आया आउटसाइडर हो, प्रतिभा सबसे ज्यादा मायने रखती है, ऐसा मानते हैं? ऐसे कोई कुछ और इस बारे में कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी जो नए होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। वो एक मौके की वो तलाश में होते हैं। जबकि जो फिल्म फैमिलीज से जो होते हैं, फिल्मी परिवार से जो होते हैं, उनको पता होता है कि लोग वो जो सर्कल में घूमते फिरते होते हैं, उनके बारे में मीडिया में छापता रहता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू राइट अबाउट देम, क्योंकि उनके एक लाइनेज होती है। उस तरह से जो है मीडिया के लिए भी एक आसान हो जाता है उनको उनके बारे में लिखना, उनके बारे में जो है उनकी बातों को प्रस्तुत करना। तो उनके बारे में तो दुनिया जानती होती है कि भाई ये कैसा है, तो उसके बारे में दुनिया जानती थी। बट जो आउटसाइडर है, जो बाहर से आया हुआ है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, उसे मौका मिलता है, तब वो दुनिया को पता चलता है कि मैं क्या हूँ। और उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। उसको सब कुछ जो है एक ऑन द गोल्ड प्लेटर में कुछ नहीं मिलता है, उसको सब कुछ जो है अपने बलबूते पे करना पड़ता है। यही तो एक बहुत बड़ा इल्जाम ये भी है कि जो बाहरी व्यक्ति होता है उसे संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कई प्रतिभाशाली लोगों को मौका तक नहीं मिल पाता। जो एक दरवाजा बनाया है बॉलीवुड में, उसमें घुसना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस दरवाजे तक पहुंचना और फिर घुसना, उसकी चाबी जो होती है वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में होती है। तो उसमें घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आउटसाइडर लोगों को कम मौके मिलते हैं, जबकि इंडस्ट्री के लोगों को ज्यादा मौके मिलते हैं। हाँ, ये है कि भाई इंडस्ट्री के लोगों को इसलिए मौके मिलते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिल्में कैसे मिलती है, रोल का फिल्म कहाँ लिखे जाता है, किनसे कांटेक्ट करने के जो है बाद उनको जो है फिल्म मिल सकती है, मिलने की संभावनाएं होती है। उनको अपना नेटवर्क पता होता है, सो इट्स इजी फॉर देम। बाकी जब बाहर से आए होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि किसे मिलना है। उन्हें तो कई बार ये भी पता नहीं होता कि महबूब स्टूडियो कहाँ है और फिल्मिस्तान स्टूडियो कहाँ है। उनको जीरो से अपनी शुरुआत करनी पड़ती है, तो उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता, ना उनका कोई गॉडफादर होता है, ना ही उनके पास इतना मनी पावर भी नहीं होता कि वो जो है सस्टेन कर सके। तो ऐसे में वो मौके की तलाश ढूंढते हैं।
कई बार जो है छोटी मोटी फिल्में करके खुद को संतुष्ट कर लेते हैं और कई बार जो है वो रिटर्न भी चले जाते हैं। यहाँ पे जो स्टार किड्स होते हैं उनके लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पर आगे वो कितना चलेंगे, कितना उनमें जो है उनको पसंद किया जाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड है कि उनमें कितना दमखम है। ऑडियंस इसलिए उनकी फिल्म नहीं देखेगी कि सो एंड सो का बेटा या बेटी है, ऑडियंस यही देखती है कि किसमें कितना दम है। ऐसे भी बॉलीवुड में कई उदाहरण रहे हैं, कुमार गौरव से लेके उदय चोपड़ा जो आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई, यश चोपड़ा के छोटे बेटे हैं, अनिल कपूर के बेटे हाल ही में लॉन्च हुए थे, हर्षवर्धन, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म में, लेकिन मिर्जिया में, लेकिन वो चले नहीं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि आप इंडस्ट्री के शख्स होकर भी आपको वो सफलता नहीं मिलती जब तक कि आपको ऑडियंस अपनाए ना, आप में टैलेंट ना हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सो एंड सो के बेटे या बेटी है तो आपको काम मिलेगा ही, आपकी फिल्में हिट होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात की है कि यस, इफ यू आर टैलेंटेड, अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी फिल्में पसंद की जाएगी, लोग आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, बॉलीवुड आपको काम देगा। आप किसी के बेटे बेटी या नाती या अपना पोता होने से आपको काम नहीं मिलता है। एक बार काम मिलेगा, बार बार काम नहीं मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में प्रतिभा ही जो है चलती है। एक और चीज, हाल ही में अक्षय कुमार ने 4 मिनट का एक वीडियो बनाकर डाला जिसमें उन्होंने ये कबूल किया कि बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्या हर जगह है। सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करना और इसे बदनाम करना और बॉलीवुड में ही सब कुछ, सारे एस्पेक्ट बॉलीवुड के खराब नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑडियंस है तो उन्हीं के बलबूते पे हम हैं। इस बारे में आपका क्या कहना? वो भी एक आउटसाइडर रहे हैं। देखिए, अक्षय जो है बॉलीवुड के इनर सर्कल के, टॉप सर्कल का जो हिस्सा रहा है और उन्हें पता है कि बॉलीवुड में क्या कुछ होता है। ये सब मानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग कल्चर है, ये कोई छुपी बात नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, हर एक को पता है। लोगों को ये भी पता है कि कौन सप्लायर है, किसको कांटेक्ट करने से मिलता है, ये एवरीबडी नोज। पर ये जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये है कि आप कितना इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, आप कितना इससे दूर रह पाते हैं, वो बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात ये भी कही कि बॉलीवुड पूरे बॉलीवुड को टारगेट करना सही नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ एस्पेक्ट अगर बॉलीवुड के खराब हैं तो उसे सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है। देखिए, हर फील्ड में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों होते हैं, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, एवरी फील्ड, हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं, वहाँ बुरे भी होते हैं। पर यह है कि अगर बुरे लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बुरी नज़र से देखा जाना, ये गलत बात है। अब जो अच्छे लोगों की जो अच्छा है, आप उनमें उसको भी तो ध्यान में रखो, वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तो है। बॉलीवुड के कई कलाकार हैं, देश के ऊपर कहीं भी आफत आती है, कहीं भी राष्ट्रीय आपदा आती है, कहीं राष्ट्रीय संकट आता है, बॉलीवुड के कलाकार जो है सबसे पहले खड़े होते हैं, वो अपना जो है अपने एक फर्ज समझ के खड़े होते हैं। आप उनको क्यों जो है अपना नज़रअंदाज कर सकते हो? महज एक ड्रग्स की वजह से अब पूरे बॉलीवुड को एक शक की निगाह से देखना, एक सवाल भरी निगाहों से देखना, ये तो सही नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए इंदर मोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।